श्रीला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु श्रीला परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी और परम पूज्य राधानाथ स्वामी को प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ। हम गीता के अध्याय 1 का पठन कर रहे थे। तो अभी तक हमने देखा कि जो संजय हैं वह जो गीता के कुरुक्षेत्र के स्थल पर जो भी हो रहा है उसका वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो धृतराष्ट्र उनको सबसे पहले ही श्लोक में ये प्रश्न करते हैं कि उस कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र पे क्या हो रहा है। तो इसके माध्यम से हम देखते हैं कि दुर्योधन आता है और वो अपनी राजनीति कूटनीति करता है। उसके बाद शंखनाद होता है। तो हम इससे आगे आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का पाठ करेंगे। तो जिन भी भक्तों ने पिछली बार जो हमने श्लोक इस सप्ताह के लिए दिया था वो याद किया है तो अभी सुना सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। कृते अध्याय तो विष्णु। कोई भी सुनाना चाहेगा? हाँ रेणु जी। कृते यध्यायितो विष्णुं त्रेतायां यज्जतो मखे द्वापरे परिचार्या कलो तद्वरी कीर्तनात्। बहुत अशुद्ध बोल रही हूँ नहीं मैं। माता जी, बहुत अच्छा बोला आपने। ठीक है। और जो कोई? फल, हाँ जी, हाँ जी, हिंदी में भी बताऊं इसका? हाँ बताइए। जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छा, थैंक यू रेणु जय जी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रेम देवी जी, आप करना चाहेंगी पाठ? सुनीता जी, आप बोलना चाहेंगे? ये श्लोक ना, हरे हाँ जी, कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, ये श्लोक का बोल रहे हैं ना? हाँ जी, श्लोक बोलिए। हाँ जी। कृते यदायतो विष्णु त्रेतां जयतो यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायां कलो द्वद्री कीर्तनाम। असल में मैं पिछली बार थी नहीं तो थोड़ा मेरा मिस हो गया। कोई बात नहीं, तद हरि कीर्तन। बहुत अच्छा, फिर भी आपने प्रयास किया। सुनीता जी, आप भी बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगी? हिंदी वाला बोलूं? हाँ जी, कृत्य अध्याय तो। जो फल सत्य युग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू सुनीता जी। और कोई पाठ करना चाहेगा श्लोक का? ठीक है, अच्छा रहेगा कि आप, हाँ जी, कौन आ गया था इसलिए। हाँ जी, आप, कोई और करना चाहेगा? ठीक है। एक्चुअली जो ये श्लोक है, कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जते मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। तो इसमें हमने यही देखा था पिछली बार कि इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन करते हैं, तो इस कलयुग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। अलग अलग युग में अलग अलग उससे हम भगवान को प्राप्ति कर सकते थे। कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र से कर सकते हैं। तो ये भागवतम का एक्चुअली जो 12वां स्कंद है उसके तीसरे अध्याय का 52 नंबर का श्लोक है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब कलयुग आने वाला होता है तो भूमि देवी बड़ी परेशान हो जाती है कि मुझ पे अभी अत्याचार होगा, कलयुग में बहुत पापी लोग होंगे, ये होंगे। तो फिर जो हमें सुखदेव गोस्वामी होते हैं वो परीक्षित महाराज को कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस कलयुग में हरि कीर्तन केवल महामंत्र के जाप से वह फल प्राप्त हो सकता है जो सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से प्राप्त हो सकता था। तो इस हरे कृष्णा महामंत्र का बहुत महत्व है। तो ये भागवतम का श्लोक है जो हमने इस बार याद करने को दिया था।
अब हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पिछले सप्ताह का सत्र थोड़ा सा पुनः अवलोकन करेंगे। तो पिछली बार हमने ये किया था कि पांडवों की विजय के संकेत क्या थे। तो आप में से कोई बता सकता है क्या-क्या विजय के संकेत थे पांडवों के? हमने बताया था कि पांडवों की सेना के साथ क्या-क्या था। अर्जुन जी के साथ उनके अर्जुन साथ हाँ उनके जी, साथ कृष्ण भगवान थे पांडवों के साथ। हाँ जी, और भी कुछ पॉइंट्स थे। पवित्र रणभूमि कुरुक्षेत्र, हाँ जी, पवित्र रणभूमि थी कुरुक्षेत्र। तीसरा क्या लक्ष्मी था? जी का साथ, लक्ष्मी जी लक्ष्मी थी। जी का साथ, हाँ जी, लक्ष्मी जी थी। तो भगवान कृष्ण की उपस्थिति। जी हाँ, भगवान कृष्ण की उपस्थिति थी। और एक और कोई पॉइंट रह गया है, कोई बता सकता है? लास्ट पॉइंट। वहाँ पर बजरंग बली थे साथ हाँ में। जी, बजरंग बली, हनुमान जी थे। जी। अर्जुन के रथ पे जो ध्वज झंडा था उसमें झंडे के ऊपर। हाँ, हाँ जी, तो हनुमान जी की उपस्थिति थी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम इन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं इन चारों को? जैसे पांडवों की विजय के संकेत थे, तो हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं? तो ये भी हमने पिछली बार डिस्कस किया था, तो किसी को कोई भी पॉइंट याद है तो बता सकते हैं। जैसे पवित्र रणभूमि है, तो उसका हम कैसे हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हम उसको अपना सकते हैं, पवित्र रणभूमि को? हाँ, नियमित रूप से पूजा करें, हाँ जी, भगवान के नाम का जाप करें, हाँ अपने जी, घर को साफ रखें, अच्छी संगत, निस्वार्थ, शुद्ध हृदय वाले भक्तों की संगति हाँ जी, हाँ जी, प्रेम हमें देवी। सकारात्मक रस दे सकती है। और बहुत अच्छा, दुर्योधन और रावण की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। बहुत अच्छा। ठीक है, तो थैंक यू प्रेम देवी जी। तो हमने बताया था कि हमारे घर के वातावरण को हम शुभ रख सकते हैं, नियमित पूजा करेंगे, घर पे जप करेंगे, घर को साफ-सुथरा रखेंगे, भगवान के लिए भोग बनाएँगे, तो हम पवित्र रणभूमि जैसा हमारा वातावरण कर सकते हैं घर पे। और भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की उपस्थिति हम भगवान की जब जप करते हैं और हमारे मंदिर में लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करते हैं, तो हमारे साथ भगवान और लक्ष्मी जी दोनों होती हैं। फिर हम भक्तों की संगति करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। विभिन्न युगों में भक्ति की प्राथमिक विधि क्या है? तो हमने ये बताया था कि सत्ययुग और त्रेता युग, द्वापर युग में। तो कोई बता सकता है? सतयुग में विष्णु जी का ध्यान करने से, हाँ जी, त्रेता युग में यज्ञ करने से, और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से, और वही कलयुग में केवल कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जाता है। हाँ जी, थैंक यू प्रेम देवी जी, बहुत अच्छा। तो सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में मूर्ति सेवा से और कलियुग में हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करने से हम भक्ति कर सकते हैं, भक्ति का प्राप्ति कर सकते हैं। कौन से शास्त्र में विशेष रूप से महामंत्र के जाप का उल्लेख किया गया है? जो हमने ये श्लोक पिछली बार किया था, इति षोडकम नाम नाम कली कालमश नाशना नाथ परतुरपाय सर्वेदेषु। ये किसी उपनिषद से लिया गया था, किसी को याद है तो बता सकते हैं? उपनिषद से था ये श्लोक। तो अच्छा, ये कली संतनन एक उपनिषद है, वहां से ये श्लोक लिया गया था और उसमें ये बताया था कि ये 16 अक्षर का जो हरे कृष्णा का महामंत्र है, ये हमें कलयुग के सारे कलमों से हमारा उद्धार कर सकता है। ठीक है, ठीक है, आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम गीता के पहले भाग कर्मयोग में अंतर्गत पहले अध्याय का भी पठन कर रहे हैं। पहले अध्याय में 46 श्लोक हैं और उसका जो शीर्षक है वह है कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इसके अध्ययन के अंतर्गत हम पहला श्लोक 2 से 11 और 12 से 19 3 सत्र में अभी तक कर चुके हैं। तो आज हम ये 20 से 27 श्लोक करेंगे अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण और अगली बार हम युद्ध न करने के अर्जुन के कारण डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण, तो ये 20 से 27 श्लोक के ऊपर हम इस पे डिस्कस करेंगे। अभी तक हम देख चुके हैं कि कैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आता है और द्रोणाचार्य को और अपनी राजनीति कूटनीति से अपनी सेना का और पांडवों की सेना का वर्णन करता है, और फिर भीष्म पितामह बिना कुछ कहे अपना शंख बजा देते हैं, फिर पांडवों की सेना की तरफ से भी शंख वादन होता है। तो यहाँ तक हम अभी तक कर चुके हैं, तो आगे अब क्या होता है देखते हैं। कोई ये श्लोक का पाठ करना चाहेगा? सेनयोरभये मध्ये रथै स्थाप्य मुच्यते यावदेता निरक्षेयं योद्ध कामानवस्थितान् कर्मया स योद्धव्यमनि रमण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा कि अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों के इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। थैंक यू बिंदु बालाजी, बहुत अच्छा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अभी अर्जुन भगवान से कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि कृपा करके हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, और जिससे कि मैं इस युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और इन शस्त्रों की इस महान परीक्षा में संघर्ष जिसे मुझे करना है उसे देख सकूं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान को कुछ कहकर पुकार रहे हैं, अच्युत। भगवान के विभिन्न नाम हैं, हम जानते हैं कि गीता में अर्जुन भगवान को विभिन्न नामों से पुकारेंगे, कभी वह उन्हें केशव कहेंगे, कभी उन्हें माधव कहेंगे, कभी मधुसूदन कहेंगे, कभी अरिसूदन कहेंगे, कभी गोविंद कहेंगे। तो यहाँ उन्होंने भगवान को अच्युत कहा है। तो कोई जानता है इस अच्युत शब्द का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है अच्युत का? क्योंकि उन्होंने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहेगा? तो अच्युत से थैंक यू प्रेम देवी जी, अच्युत से ये मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों की प्रेम में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, वह अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और वह हमेशा भक्तों की सेवा के लिए भी तैयार रहते हैं। भक्तों की सेवा के लिए वह, जैसे कि यहाँ पर वह अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, तो वह इतने विनम्र हैं हमारे भगवान की वह अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वह भगवान को अच्युत कहते हैं, और हम इसके बारे में और आगे देखते हैं कि भगवान अच्युत क्यों हैं और भगवान भक्त वात्सल्य कैसे दिखाते हैं। तो हम थोड़ा सा भगवान कृष्ण का थोड़ा परिचय देना चाहेंगे। आपने देखा कि जब कभी कोई हम फिल्म देखते हैं और कोई सीरियल या मूवी देखते हैं, तो जब भी कोई हीरो होता है तो उसकी एंट्री बड़ी अलग तरीके की होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान युद्ध में कैसे अपना प्रवेश कर रहे हैं। कोई बता सकता है किस रूप में वह प्रवेश करते हैं युद्ध भूमि में? वह पार्थ सारथी के रूप में। तो वह एक पार्थ सारथी के रूप में, पार्थ सारथियों की वह अर्जुन के रथ के सारथी बने, तो इन्हें पार्थ सारथी कहा जाता है। तो वह सारथी के रूप में इस युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भक्त वात्सल्य दिखाते हैं। बहुत सी अनेक लीलाएं हैं, जैसे तो पहले तो यही युद्ध की है जहाँ की भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं। हम देखते हैं कि आज के युग में जैसे कि अगर नरेंद्र मोदी हो, वह अपने ही किसी जो भी उनके अंदर काम करता है उसके ड्राइवर बने, तो क्या हम ये सपने में भी सोच सकते हैं? नहीं। लेकिन भगवान हमारे परम पुरुषोत्तम भगवान होने के बाद भी अपने भक्त के सारथी बने, तो वह इसमें अपनी भक्त वात्सल्यता दिखाते हैं कि भक्त से कितना प्रेम करते हैं। दूसरा हमने देखा कि जब सुदामा लीला में सुदामा उनके द्वारिका में आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनके पैर धोते हैं। तो वह हमें यह दिखा रहे हैं इस लीला से कि जब
वह एक राजा थे। तो जब कभी कोई ब्राह्मण हमारे घर पे आए तो ब्राह्मण की जो स्थिति होती है वह हमेशा वर्णाश्रम में राजा से ऊंची होती है। पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं और फिर शूद्र आते हैं। तो हमें हमेशा ब्राह्मण की बहुत ही ज्यादा आदर भाव से सत्कार करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान एक तो अपने भक्त की यहाँ पर पैर धो रहे हैं, साथ में हमें ये भी समझाना चाह रहे हैं अपने उदाहरण के द्वारा कि हमें हमें वर्णाश्रम में रहते हुए ब्राह्मण को किस तरह से आदर सत्कार करना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि जब राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी उनकी भक्त हैं, सखा हैं। तो वह जब बिल्कुल मजबूर होकर कृष्ण को पुकारती हैं, हे गोविंद कहती हैं, तो कृष्ण भगवान साड़ी का रूप लेकर द्रौपदी को बचाते हैं। तो इसमें भी हमें भगवान की भक्त वात्सल्यता नजर आती है। फिर ये गिरिराज गोवर्धन की जो लीला है, इसमें ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान गोवर्धन को धारण करते हैं। तो इससे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्त वात्सल्यता का बहुत पता चलता है। तो अब हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं, भक्त को इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। तो हमें हमसे भी भगवान गीता में कुछ कह रहे हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं कि ये 18वें अध्याय का 65 नंबर का श्लोक है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो, और ऐसा करने से तुम मेरे पास आओगे। तो इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि हमें हमेशा भगवान का चिंतन करना है, उनका भक्त बनना है, उनका पूजन करना है, उनको नमस्कार करना है। इसी प्रकार से भगवान हमसे और भी कुछ कह रहे हैं गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुच। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण लोगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, और डरो मत। तो भगवान इसमें हमें आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी शरण लेने से हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो वहां हमने देखा कि भगवान कितने भक्त वात्सल्य हैं। यहाँ भगवान हमसे इतना हमें आश्वासन दे रहे हैं कि अगर हम उन्हें स्मरण करेंगे तो हम उनके पास आ जाएंगे और हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से फिर भगवान कहते हैं, ये 9वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक है। अनश अनश अनन्य चिंतो माम माम जना पर्युपासते तेषाम नित्यभिक्तानाम योगक्षेमम वहामह्यम। तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, लगातार मेरा चिंतन करो और मेरा पूजन करो। तो जो भी तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारे पास नहीं है मैं तुम्हें उसे प्रदान करूंगा। तो भगवान हमें फिर से यहाँ आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे भक्त बनोगे तो तुम्हें कभी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। जो तुम्हारे पास है मैं उसे बचाऊंगा, और जो तुम्हें नहीं, जो में कमी है मैं उसको तुम्हें दूंगा। तो फिर से हमें भगवान यही कह रहे हैं कि मेरा अनन्य भाव से चिंतन करो। फिर हम देखते हैं कि वैसा भक्त भक्त जो है उसी के लिए कहते हैं, क्योंकि स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असि में सखा चेती रहस्यम हई उत्तम। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये पुराना विज्ञान है गीता का, यह है मैं अर्जुन तुम्हें सुना रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे सखा हैं। तो भगवान की नजर में भक्त और सखा की कितनी उच्चतम स्थिति है कि यह जो गुहितम ज्ञान है इस गीता का, वह भगवान श्री कृष्ण उन्हें सुना रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवो नितिर मतिर मम। वो कह रहे हैं कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, और जहां पार्थ
अर्जुन है, वहां हमेशा श्री मतलब कि ऐश्वर्य, विजय हमेशा वहां पर रहेगी, और वहां पर हमेशा बहुत शक्ति रहेगी। तो और वहां पे नीति रहेगी, नीति मतलब वहां मॉरलिटी रहेगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जहां कृष्ण भगवान और उनके भक्त हैं, वहां हमेशा विजय ही होगी। तो भगवान इतना आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, और भगवान खुद इतने भक्त वात्सल्य है, विनम्र स्थिति लेके हमेशा भक्त की भी सेवा करने के लिए उद्धत रहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि अब कृष्ण भगवान हमें गीता में उनके प्रति प्रेम प्रेम का कैसे हम आदान प्रदान हो सकता है भक्त और कृष्ण भगवान के बीच। तो शीला रूप गोस्वामी एक श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उनके प्रमुख 6 शिष्यों में से एक थे। तो उन्होंने हमें ये कृष्ण के प्रति प्रेम के विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में आज जानेंगे। कोई जानता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि वह कौन है? वो कृष्ण भगवान के अवतार हैं। हाँ जी, कृष्ण भगवान के अवतार हैं। कृष्ण भगवान के गुप्त अवतार हैं वो कलयुग में, जो 500 साल, हाँ जी, 500 साल पहले आए थे, और वह भक्त के रूप में आए थे, है ना? वह कृष्ण और हाँ। राधा रानी के उससे आए थे, भाव से। और कृष्ण के वह अवतार हैं इस कलयुग के। तो हाँ, वह उन्हीं के शिष्य थे रूप गोस्वामी, जो वृंदावन में रहते थे गोस्वामी। तो उन्होंने हमें ये कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के विकास के लिए कुछ अवस्थाएं बताई हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले श्रद्धा। जब भी हम जैसे कि हम अभी ये भगवत गीता का पठन हमने चालू किया है, तो हम लोगों को एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। हमने ये भी देखा था कि जब कोई गीता पढ़ना चाहता है, तो हमें एक ये है, कम से कम श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम है। और हम जब कभी इस आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें कोई ना कोई श्रद्धा होती है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आत्म अनुभूति के लिए इच्छा और विश्वास होता है, तो इसे हम सबसे पहली अवस्था कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा होने पर हम क्या करेंगे? साधु संग करेंगे, जो अब हम अभी कर रहे हैं। इस गीता का पाठ हम लोग साथ कर रहे हैं, तो ये एक तरह का संग है। और साधु संग करने से हम कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सीखते हैं, और इससे क्या होता है कि हम भक्तों के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि हम किसी को देख के पहचान सकते हैं कि ये किस व्यक्ति के साथ संग करता है। तो जब हमारी अपने जैसे लोगों के साथ संग करेंगे, भक्त करेंगे, तो हमें फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो हम भजन क्रिया जब हम करेंगे, भजन क्रिया में हम देखते हैं कि हम भक्ति सेवा में साधना करते हैं, जैसे कि भगवान के नामों का जप करना, मंदिर जाना, फिर उसके बाद में भगवान के अर्च विग्रह का सेवा करना, या फिर उनके बारे में सुनना, वेदों को पढ़ना, भगवत गीता को पढ़ना। तो ये सब करने से हम इसको बोलते हैं साधना। तो ये साधना करने की हमें इच्छा आती है साधु संग से। और फिर हम जब ये भजन क्रिया कर रहे होते हैं, तो हम किसी गुरु से दीक्षा भी ले सकते हैं। वह फिर हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो हम फिर जब भजन क्रिया करने लगते हैं, तो नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे जो भी अनर्थ हैं, उनकी निवृत्ति होने लग जाती है। हमें बहुत से अनर्थ रहते हैं, तो भौतिक आसक्ति, जो कि हमें इस भौतिक बंधन से बांधने में मजबूर करते हैं। तो जब हम भजन क्रिया करते हैं, साधना करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। और अनर्थ जैसे कि कोई, हम जब भक्ति में आते हैं, तो हम नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, वो शराब है, चाय है, या जो भी अवैध स्थिति संग है, तो ये सब को छोड़ते हैं। और इसके अलावा भी जो अनर्थ हमारे मन में होते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, या फिर गुस्सा, तो इनको भी हम बहुत अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे भजन क्रिया करने से हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। तो अनर्थों की निवृत्ति होने के बाद हम निष्ठा, तो हमें भगवान में, भगवान के नामों में, भगवान में और निष्ठा आती है, और हम एक स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। फिर हम आत्म अनुभूति की एक स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। और उसके बाद हमारी रुचि बढ़ जाती है। रुचि किस में बढ़ जाती है? भगवान के नाम लेने में, भगवान के बारे में पढ़ने में, भगवान के बारे में सुनने में। तो इसके बारे में रुचि बढ़ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि एक उदाहरण से इसको देखते हैं। जैसे कि एक पीलिया, पीलिया का मरीज होता है,
तो उसके इलाज के लिए उसको डॉक्टर कहता है कि गन्ने का जूस पी। तो जब पीले पीलिया वाले जो रोगी है, उसको जब हम गन्ने का जूस पीने को देते हैं, तो उसे वह शुरू-शुरू में कड़वा लगता है। लेकिन वह जानता है कि यही उसकी दवाई है, तो उसे वह पीना पड़ता है और जब वह धीरे-धीरे पीता है, तो उसकी बीमारी ठीक होने लगती है और वही गन्ने का जूस उसे मीठा लगने लगता है। इसी प्रकार से जब हम इस भौतिक बंधन में जकड़े हुए हैं भौतिक जीवन में, तो बहुत से अनर्थ हैं और हमें जब हम हरि नाम लेते हैं, शुरू-शुरू में ये सब भजन क्रिया करते हैं, तो हमें उसमें मन नहीं लगता है, उसमें रुचि नहीं आती है। बट जब हम उसे लगातार निरंतर भाव से, अनन्य भाव से करते रहते हैं, दैनिक जीवन में प्रयास करते हैं, तो धीरे-धीरे हम रुचि आने लगती है। हमें वही कृष्ण नाम मीठा लगने लगता है। तो इस प्रकार से फिर हम जब रुचि की अवस्था से आगे बढ़ते हैं, तो हमें आसक्ति होती है कृष्ण से और अधिक लगाव होने लगता है और इस आसक्ति के बाद हम भाव की दशा में होते हैं। भाव से हम पारलौकिक प्रेम की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। भगवान कृष्ण से हमें प्रेम होता है और फिर भाव के बाद हम फिर जीवन की उच्चतम पूर्णता चरण जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कृष्ण के प्रति की प्रति प्रेम का विकास इस तरह से होता है भजन क्रिया से। इसमें हम देख रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भजन क्रिया को बता रहे हैं क्योंकि अभी हम सभी लोग इस ही भजन क्रिया का प्रयास में लगे हुए हैं, हम साधना में लगे हुए हैं और इसी साधना से धीरे धीरे हम आगो की अवस्था में अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो साधना पे इसीलिए जोर दिया जाता है, इसीलिए सभी से आपसे निवेदन है कि आप भी प्रयास करिए कि भगवान के नामों का जप अधिक से अधिक करें, भगवान की विग्रहों की सेवा करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से वेदों को पढ़ें, जब भी आपको भगवद गीता है तो आप आगे से पढ़ के रख सकते हैं जो अगले सत्र में होने वाला है और इन श्लोकों को याद करने से भी बहुत पवित्रता आती है। तो आप इन श्लोक को याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे, उन्होंने बताई है रूप गोस्वामी ने। तो थोड़ा-सा हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको बताना चाहेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने एक शिक्षा अष्टकम मतलब 8 श्लोक हमें दिए हैं। उन्होंने मात्र यही 8 श्लोक लिखे हैं। तो इनके माध्यम से वह हमें भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा ये श्लोक? हाँ माता जी। हाँ जी, प्रेम देवी जी पढ़िए। चतुरे दर्पणे मार्जनम बहु महादावाग्नि निर्वापरणम त्रयः कैर्वचंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमता साधनम सर्वात्मनम परम विजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। थैंक यू प्रेम देवी जी, बहुत अच्छा। तो ये शिक्षा का पहला श्लोक है। इसका हम अनुवाद अभी पढ़ते हैं। अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? जी। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बना सकता है और बहुसागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों का शमन कर सकता है। यह संकीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा के समान है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूपी श्वेत कमल का वितरण करता है। यह समस्त विद्या का जीवन है। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर विस्तार करता है। यह सबों को शीतलता प्रदान करता है और मनुष्य को प्रति पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करने में समर्थ बनाता है। तो इसमें फिर से कृष्ण भगवान, थैंक यू प्रेम रेणु जी। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन के बारे में ये श्लोक है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो हृदय रूपी दर्पण है वह बहुत स्वच्छ बन जाता है। अभी क्या है कि भौतिक आसक्तियों की वजह से हमारे हृदय रूपी दर्पण पर बहुत सारी मिट्टी जम गई है और जब हम मिट्टी को साफ करते हैं तभी हम दर्पण में देख सकते हैं। तो ये जो नाम है वो यही कार्य कर रहा है, हमारे हृदय रूपी दर्पण को धीरे धीरे साफ बनाएगा। ठीक है, और ऐसा करने से अग्नि के समान जो दुख है उनका नाश हो जाएगा। तो हमारे जो ये हरि नाम का जप है
वो हमारे सभी जीवों के लिए बड़े ही सौभाग्य रूप में है। ये विद्या का जीवन है, बहुत ही पवित्र है, हमारे जीवन में आनंद प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है और हमें हमेशा अमृत का आस्वादन करने में समर्थ बनाता है। तो ये जाप करने का ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है जो शिक्षा शास्त्र का श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे गीता के पाठ पर। हम देखते हैं कि श्लोक नंबर 23 और 24 में अभी अर्जुन ने कृष्ण को अपने रथ को रणभूमि में दोनों सेनाओं के मध्य लाने के लिए कहा था। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे उस दुर्बुद्धि पुत्र के साथ जो भी इच्छा करने की तरफ से लड़ने के लिए आए हैं उनको देखने के लिए मुझे आप इस रथ को बीच में लेके आइए। वह शायद दुर्योधन की जिससे सामना करना है जो शक्ति से, उसका अनुमान लगाना चाह रहे थे या फिर कुछ और उनके मन में चल रहा था। तो हम देखते हैं कि जब ये संजय जो एक महान भक्त हैं, वह धृतराष्ट्र को युद्धस्थल का पूरा विवरण बता रहे हैं। तो वह इस प्रकार कहते हैं, संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, गुड़ाकेश द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन को किसी नाम से पुकारा गया है, गुड़ाकेश। अर्जुन को हम भगवान कृष्ण, इसमें जैसे कृष्ण भगवान को अनेक नामों से है, वैसे अर्जुन को भी अनेक नामों से पुकारते हैं। कभी पार्थ कहते हैं, कभी वह उन्हें गुड़ाकेश कहते हैं, ठीक है, कभी धनंजय कहते हैं, ठीक है। तो कोई बता सकता है गुड़ाकेश का क्या मतलब है? नींद को जीतने वाला। हाँ जी बिंदु बाला, बहुत अच्छा, नींद को जीतने वाला। तो गुड़ाकेश से अर्थ है कि जो उसने नींद पर विजय पा ली है। और नींद का एक और मतलब होता है अज्ञान। तो अर्जुन ने अज्ञान और नींद दोनों को वश में कर लिया था, इसीलिए उनका नाम गुड़ाकेश था। और इसी पे एक छोटी सी कथा है कि अर्जुन कितने बड़े भक्त थे। अर्जुन ने जब युद्ध करके लौटते थे तो उनको बड़े घाव वगैरह हो जाते थे। तो वह एक बार अपने कैंप में सो रहे थे। तो जो दूसरे पांडव थे उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान अर्जुन की तरफ जा रहे हैं। तो भीम और सब उनके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या करेंगे। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को स्पर्श करते हैं, अर्जुन के सारे घाव ठीक हो जाते हैं। फिर कृष्ण भगवान भीम को कहते हैं कि जरा झुककर देखो और सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है क्या। तो जब भीम झुकते हैं तो वह देखते हैं, सुनते हैं कि अर्जुन के रोम रोम से भगवान श्री कृष्ण का नाम निकल रहा है। तो अर्जुन नींद में भी हमेशा भगवान का स्मरण करते थे, भगवान का नाम लेते थे, क्योंकि उन्होंने नींद और अज्ञान दोनों को वश में कर लिया था। और इसी में हम देख रहे हैं कि भगवान को भी ऋषिकेश कहा गया है। तो भगवान को ऋषिकेश कहते हैं, हमने पहले भी बताया था। क्योंकि कोई बता सकता है ऋषिकेश का क्या अर्थ है? सभी इंद्रियों के स्वामी। हाँ जी रश्मि जी, थैंक यू। तो सभी इंद्रियों के स्वामी जो होते हैं वे ऋषिकेश कहलाते हैं, क्योंकि वे हमारी सभी के इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं। और कैसे नियंत्रण करते हैं? वह हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे कि बताते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो उसमें हमारी जो इच्छा होती है उसी के अनुसार हमारी इंद्रियों का वह नियंत्रण करते हैं। और यहाँ पर वह अर्जुन की इंद्रियों के नियंत्रण कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर अर्जुन के कहने पर दोनों दलों के बीच में अपने अर्जुन के रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। इस श्लोका का कोई उच्चारण करना चाहेगा? कोई और लेना चाहेगा अवसर? ठीक है, मैं बोल। भीष्मदो न प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थो पश्येतान् संवेतान् कुरुन् इति।
कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा? भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र को देखो। तो अब हम इसमें, थैंक यू सुनीता जी, देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर वह रथ सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा तो किया, लेकिन किसके सामने? उन्होंने वह रथ भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया, क्योंकि और वो क्या कहते हैं, हे पार्थ। पार्थ से क्या मतलब है, आप कोई बता सकते हैं? पार्थ क्यों कहा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? क्योंकि कुंती माता का नाम प्रथा था, उसकी माँ का नाम। हाँ जी, थैंक यू प्रेम देवी जी। तो क्योंकि कुंती माता को हम प्रथा कहते हैं, और वह कृष्ण भगवान के जो पिता हैं वसुदेव, उनकी बहन थी प्रथा। तो प्रथा के पुत्र होने की वजह से अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। तो वह कहते हैं, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से क्यों इस रथ को भीष्म और द्रोण के सामने ही लाकर खड़ा क्यों किया? क्योंकि वह अर्जुन की मन स्थिति को थोड़ा परिहासवश बताना चाहते थे। वह भाव गए थे कि इस वक्त अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। वह जानते थे कि भीष्म और द्रोण को देखकर अर्जुन का हृदय थोड़ा पिघल जाएगा, और वह हमें अर्जुन के माध्यम से गीता सुनाना चाहते थे। हमारे सभी के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता के द्वारा हमें ज्ञान देना चाह रहे थे। तो गीता में भगवान अर्जुन को कभी कर्म योग के बारे में, कभी ज्ञान योग के बारे में, सांख्य योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में बताते हैं, और फिर भक्ति योग के बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब योग अलग अलग हैं। ये सभी योग हमें भगवान श्री कृष्ण गीता में धीरे धीरे बताते हैं और समझाते हैं कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन सभी का जो मूल जो इसका उद्देश्य है, वह हमें भक्ति योग की तरफ ले जाना है। भक्ति योग में वह हमें प्रेरित करना चाहते हैं इन सभी योगों के द्वारा। कोई इस श्लोक का पाठ करना चाहेगा? ठीक है, मैं कर। तत्र पश्यत स्थान पार्थ पितरन आथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा ससुरान स्वद्रश्चैव सैन्योर उभयोर अपि। अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। थैंक यू रश्मि जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के बीच में रथ आ गया, तो उन्होंने ये देखा कि उनके चाचा हैं, ताऊ हैं, पितामह, गुरु, मामा, भाई सभी हैं, शुभचिंतक हैं। तो अब आगे क्या होगा हम देखते हैं, लेकिन इसमें हम आपसे थोड़ा सा प्रश्न करना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार हम इन सबके नाम जब विवरण हो रहा था तो बता चुके हैं। तो कोई बताना चाहेगा कि वहां पर चाचा और ताऊओं के लेवल पे कौन थे युद्ध में? जैसे कि हमने जो वो एक फैमिली ट्री पढ़ी थी, पारिवारिक इनका वृक्ष, तो उसमें हमने बताया था कि जैसे पांडु महाराज हैं, धृतराष्ट्र हैं, वह पिता के उस पे थे, लेवल पे थे। तो अभी इस युद्ध में उनके लेवल पर कौन है जिसका नाम लिया जा सकता है? कौन उनके स्तर पे है? पहले हमने इसका थोड़ा सा वो किया था। तो भूरिश्रवा नाम सुना है आप लोगों ने? भूरिश्रवा एक आया था, पहले नाम आया था शब्द में। तो वह भूरिश्रवा, तो वह चाचा ताऊओं के स्तर पर थे, भूरिश्रवा। हमने वो सत्यकी की जब कथा सुनाई थी तब भी बताया था कि उन्होंने भूरिश्रवा के साथ में युद्ध किया था।
और भूरिश्रवा के जो पिता थे वह थे, कोई बता सकता है भूरिश्रवा के पिता कौन थे? उनका भी नाम आता है श्लोकों में, पिछले श्लोकों में। सोमदत्ता। तो भूरिश्रवा के पिता थे सोमदत्ता। तो सोमदत्ता पितामह के स्तर पर थे। और कौन है पितामह के स्तर पे? वह तो सभी के जानते हैं पितामह कौन थे युद्ध में। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह और सोमदत्ता पितामह के स्तर पे। गुरु कौन थे वहां पर? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, हाँ जी। और भी एक गुरु थे जो बहुत विख्यात हैं, कृपाचार्य। कृपाचार्य। कृपाचार्य, हाँ जी। मामाओं के स्तर पर कौन था? शकुनी मामा, शकुनी मामा। शकुनी मामा, वो सब जानते हैं। कोई और मामा भी थे वहां पर युद्ध में? हाँ एक शल्य तथा शकुनी मामा। हाँ जी, शल्य थे। शल्य नकुल और सहदेव के मामा थे, वो माद्री के भाई थे शल्य। तो वह भी ओ, युद्ध अच्छा। में, है ना, वह कर्ण के सारथी बनते हैं। शल्य एक मामा है। उसी प्रकार से भाइयों में तो आप जानते ही है कौन सब लोग भाई थे। दुर्योधन है और विकर्ण है, सभी भाई थे। इधर भी बहुत सारे भाई थे, सारे पांडव। और ये पुत्रों में कौन थे? लक्ष्मण जैसे पुत्र। अभिमन्यु, अभिमन्यु, लक्ष्मणा। लक्ष्मणा जो थे वह दुर्योधन के पुत्र थे, ठीक है। और पौत्रों में तो जो लक्ष्मणा है, उनके पुत्र अब इतने बड़े हो गए थे कि वह युद्ध में थे, ठीक है ना। तो दुर्योधन के जो पुत्र थे उनके भी पुत्र, तो वो पौत्र थे। फिर मित्र कौन थे वहां पर? कर्ण, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। कर्ण, अश्वत्थामा। हाँ जी, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, जब ये लोग सब गुरुकुल में साथ पढ़ते थे तो अर्जुन के मित्र और ये सब लोग आपस में मित्र जैसे थे, ठीक है ना। कर्ण को भी मित्र कह सकते हैं क्योंकि वह दुर्योधन के मित्र थे, लेकिन हाँ ठीक है। और ससुर, ससुर कौन थे? द्रुपद थे। हाँ जी, द्रुपद। द्रुपद, क्योंकि वह द्रौपदी के पिता थे, तो इस हिसाब से वह अर्जुन के ससुर हो जाते हैं। और शुभ चिंतकों में शुभ चिंतकों में कृतवर्मा। कृतवर्मा जो कि कृष्ण भगवान की तरफ से, मतलब उधर की तरफ आते हैं, वह कृतवर्मा और सात्यकी हम देखते हैं कि द्वारका में भगवान कृष्ण के साथ होते हैं। वह इस युद्ध में दुर्योधन का साथ दे रहे होते हैं। और हमें ये पता है कि कृतवर्मा, जब जो लोग बच जाते हैं उनमें से एक होते हैं, युद्ध के अंत में जो बचते हैं उनमें से कृतवर्मा एक होते हैं, तो वो भी शुभ चिंतक के रूप में। और सबसे बड़े शुभ चिंतक कौन थे युद्ध में, कोई बता सकता है? भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण, जो हम सबके ही सुहृदय हैं, है ना, हमने वो पढ़ा था सुहृदय। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन इन सभी को देखकर उनकी मनस्थिति को क्या होता है आगे। कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को, इस पाठ करना चाहेगा? मैं पढ़ूं? हाँ जी, सुनीता जी पढ़िए। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नित्यमब्रवीत्। थैंक यू सुनीता जी। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा? कोई जिसने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है वह पढ़ सकता है इसका अनुवाद। गणेश जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। ठीक है, तो ये थैंक यू गणेश जी। तो इसमें ये भगवत गीता का 27वां और आज का आखिरी श्लोक है। वैसे इसमें हम देखते हैं कि जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने सभी मित्रों को और संबंधियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए। तो हमें ये देखना होगा कि उन्हें करुणा आई, उन्हें दया आई, तो यह उनका युद्ध ना करने का पहला कारण बन जाता है कि अब भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन वह इस स्थिति में आए ताकि वह सभी के उद्धार के लिए भगवत गीता सुना सके। तो उनका यही प्लान था कि इस प्रकार से गीता बोली जा सके और अर्जुन बड़े ही करुणा में आ जाते हैं। तो अब हम अगले सत्र में ये देखेंगे कि अर्जुन बहुत से हमें मतलब कारण देते हैं जिसकी वजह से वे युद्ध नहीं करना चाहते। तो आज हम थोड़ा-सा उसके बारे में बता के फिर इस सत्र को खत्म करेंगे और नेक्स्ट सत्र में हम सारे कारणों का
विस्तृत में विवरण करेंगे। तो युद्ध ना करने के अर्जुन के कारण श्लोक नंबर 28 से 46 तक बताए गए हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि अर्जुन जब देखते हैं, करुणा में आते हैं, तो वह बड़े ही डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि अर्जुनों के पास सफलता के लिए आवश्यक सभी कुछ था। फिर उनके पास माधव, शिव और हनुमान जी भक्त और पवित्र वातावरण था। लेकिन फिर भी क्या हुआ? अर्जुन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ठीक है? तो वर्तमान स्थिति के लिए गीता की योग्यता, तो हम देखते हैं कि अर्जुन कोई साधारण भक्त नहीं है, वह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और अर्जुन जो कि कृष्ण भगवान के साथ विष्णु लोक तक, विष्णु के पास भी गए थे और वह इसी शरीर में स्वर्ग लोक जा सकते थे। तो वह कोई हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर भी, और उनके पास सफलता के पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। तो हमारे साथ भी ये स्थिति आती है कि हम कभी थोड़ी-सी ही परेशानी आती है, तो हम बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं, चिंता होने लगती है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। हम देखते हैं कि आजकल वर्तमान स्थिति में शारीरिक बीमारियों की जगह मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है ना? शांति नहीं है किसी को भी, सभी लोग शांति चाहते हैं। तो आज के युग में, वर्तमान स्थिति में, हम गीता के माध्यम से अपने आप को थोड़ा सा शांत कर सकते हैं और हमें इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अब अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहता और लड़ने चाहते, और वह इसके लिए बहुत से कारण बताते हैं। तो हम अगले सत्र में देखेंगे कि किस श्लोक से किस श्लोक में वह क्या कारण बताते हैं और फिर उस श्लोक के बारे में कृष्ण उन्हें कैसे समझाते हैं और उन्हें उत्तर देते हैं। तो जैसे पहला कारण तो हमने बताया, वह करुणा से अभिभूत हो गए थे। दूसरा कारण है कि मित्रों तथा संबंधियों के लिए, वह ये हम 28 से 30 श्लोक में देखेंगे और कृष्ण भगवान उनका हमें जो उत्तर है वह दूसरे अध्याय में 11 से 30 श्लोक में देंगे। क्योंकि वह बड़े मतलब सोचते हैं कि मेरे मित्र और संबंधी जब युद्ध के बाद नहीं रहेंगे, तो फिर इस युद्ध से क्या फायदा। और फिर दूसरे कारण में वह बोलते हैं कि विजय होकर भी कोई आनंद नहीं। इसका हम विवरण करेंगे 31 से 35 नंबर श्लोका में, और कृष्ण भगवान उसे संबोधित करेंगे दूसरे अध्याय में 31 से 37 में। तो कहते हैं कि जब विजय हो जाएंगे और कोई मित्र संबंधी नहीं बचेगा, तो फिर इस विजय का कोई आनंद नहीं है। फिर तीसरा कारण वह देते हैं कि पाप के प्रतिक्रियाओं से भय, और हम इतने लोगों को मारेंगे तो फिर हमें पाप लगेगा, तो फिर युद्ध का क्या फायदा। तो इसको हम 36 से 38 श्लोक में देखेंगे और कृष्ण भगवान उन्हें दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक और 38 से 43वें श्लोक में बताएंगे। और पांचवा कारण वे बताते हैं, चौथा, कि पारिवारिक परंपराओं का विनाश हो जाएगा। सभी जो कुल की स्त्रियां हैं वह भ्रमित हो जाएंगी और सारी पारिवारिक जो परंपराएं हैं, हम लोग पितृदान वगैरह करते हैं, कौन करेगा। तो वह इसको भी एक कारण बताते हैं 39वें श्लोक से लेके 43 श्लोक तक। और कृष्ण भगवान उसे संबोधित करते हैं दूसरे अध्याय के 45 से 46 श्लोक में, और फिर तीसरे अध्याय में फिर से 24वें नंबर श्लोक में। और फिर आखिर में अनिर्णय, वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो ये जो है, ये दूसरे अध्याय का श्लोक है जिसे भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं दूसरे अध्याय के 41 श्लोक में। तो ये अगले सत्र का हमने थोड़ा सा आपको एक इस बार हिंट दिया है, अगले सत्र में ये सब पढ़ा जाएगा। तो अब आज का सत्र हम यही खत्म करते हैं। थोड़ा सा हम 15 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और फिर इसे खत्म करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है इसके पूछ सकते हैं। कृष्ण माता जी, श्लोक पढ़ना भी अच्छा लगता है, आप समझाते हो, समझ में खूब आता है, पर हमको याद नहीं रहता। याद करने के लिए माता जी थोड़ा सा प्रयास लगता है। अगर हम उसको रोज एक श्लोक का अगर हम उद्देश्य बना लें और उसका जैसे हम प्रिंट आउट लगा सकते हैं अपने घर में, अपने किचन में, या फिर प्रिंट लेकर, इस तरह से आप प्रिंट लेकर अपने फ्रिज के ऊपर लगा सकते हैं, किसी कमरे में लगा सकते हैं। तो जाते आते मुड़ते हुए अगर हम इसे बोलेंगे तो याद हो जाता है धीरे धीरे। और इसको जैसे 4 लाइंस होती हैं तो एक एक लाइन को हम, और सबसे अच्छा तरीका जो है ना वह है कि हम श्लोक का जो मीनिंग है नीचे दिया हुआ है
अगर उसको मतलब को हम समझ के याद करेंगे तो वह हमें अच्छे से याद हो जाता है। तो प्रयास से ये मुश्किल नहीं है। आप कोशिश करेंगे और इस तरह से प्रिंट लेके आप लगा लीजिए इधर 2-3 जगह पर, और आते-जाते कभी-कभी उसको बस एक बार रिवाइज़ करते रहिए। तो धीरे-धीरे जब और रिवाइज़ होता जाएगा वह, तो हमें याद हो जाता है माताजी। पता नहीं हम याद भी कर लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे अब इसके बाद में अगला याद किया, पीछे वाला भूल जाते हैं। और समझ में सब आता है, हमें आपके सामने उच्चारण करना नहीं आता कि हम कैसे शब्दों का उच्चारण आपको करके बताएं। ये थोड़ा-सा ये प्रयास करने से हो जाएगा, हम भी अभी प्रयास ही पता कर रहे नहीं, हैं। मैं तो बहुत बार मैं सोचती हूँ, मैंने और भी गीता क्लास ज्वाइन की हुई है, हाँ। पर बस हर बार मैं यही सोचती हूँ कि सरस्वती माता मेरे ऊपर क्यों नहीं कृपा करती, मुझे क्यों नहीं याद रहता। हम बार-बार और सारी बातें जो आप बताती हो सब सुनिए, महाभारत पूरा देखते थे हम। हुँ, हुँ। महाभारत में सारी चीजें आई है, जितने भी आपने अभी सबके बारे में वर्णन किया, आपने हाँ, हाँ। बताया, सब सब सुने हैं। और जब आपसे बातें सुनते हैं तो आता है हाँ ऐसा हुआ था, पर जब पूछते हो तो हमको दिमाग में नहीं आता कुछ भी। नहीं, वो सभी के साथ होता है माताजी, हमारे साथ भी, मेरे साथ भी होता है कि हम लोग, हमारे दिमाग से हाँ। निकल जाता है। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे और रोज़ निरंतर अभ्यास करेंगे मतलब तो ये गीता की बात नहीं है, वैसे भी हमारी आपसी बातें भी कई बार होती है, तो मैं ना ये सोचती हूँ क्या करना है, सिर्फ भगवान का नाम याद रखना है। मुझे तो ये ना भगवान का महामंत्र सबसे अच्छा लगता है, एनी टाइम मेरे यही चलता है। मैं सबसे बड़ी शक्ति में यही सोचती हूँ, चलो मेरे को इसी में संतोष है। हाँ, ठीक है माताजी, पता बस नहीं। अभ्यास करिए, हो जाएगा। ठीक है। और कोई? धन्यवाद माता। हाँ, ओके, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? ठीक है, अभी